बात कुछ यूँ है, सर्दियाँ आ चुकी हैं और काफ़ी अरसे से इंतज़ार था इन सर्दियों का। फाइनली सर्दी इज़ हेयर। चलो बात करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो सर्दियाँ आ गई हैं, गर्म कपड़े अलमारी से बाहर आ चुके हैं और एक खुशी का समा है। एंड अनफॉर्चुनेटली कोरोना की सिचुएशन बहुत टेंस है पूरी दुनिया में ही। उस तरह आप इंजॉय नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, रेस्टोरेंट्स में खाने नहीं खा सकते, हिल स्टेशंस पे नहीं जा सकते। प्रीटी मच यू कैन नॉट गो एनी वेयर। यू जस्ट आप काम की चीज़ें करने जाएँ और वापस घर में आके बैठ जाएं। बट स्टिल सर्दियाँ आई हैं, कहीं ना कहीं खुशी आई है, गर्मियों से जान छूटी है। गर्म कपड़े बाहर आ गए हैं। मेरी तो एक्साइटमेंट सबसे ज़्यादा होती है सर्दियों में कि गर्म कपड़े बाहर आ जाते हैं और आपको पहनने को मौका मिलता है नए नए कपड़े, नए नए गर्म कपड़े। एंड या आई डोंट थिंक सो आई एम प्लानिंग टू बाय एनीथिंग दिस विंटर, क्योंकि पिछले विंटर्स को आई शॉप्ड अ लॉट एंड आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने पहनी भी नहीं थी। एंड इसी एक्साइटमेंट में लास्ट ईयर भी यही हुआ था। सर्दियाँ बाय द वे आती इतने कम अरसे के लिए, लाइक फॉर 2-3 मंथ्स, और जो सही वाली ठंड होती है वो तो मेरे ख्याल से महीने की भी नहीं होती। तो आप कब पहनेंगे वो जैकेट्स? ऑब्वियसली आप 5-6 जैकेट्स अगर ले भी लेते हैं तो आप 5-6 उस महीने में जैकेट्स कहाँ पहनेंगे यार। मतलब आप 1-2 ही ट्राई आउट करते हैं और सर्दी चली जाती है। मुझे वैसे भी इतनी ज़्यादा सर्दी लगती नहीं है। लोगों को जब ठंड लग रही होती है तो मैं नॉर्मल हाफ स्लीव शर्ट्स में घूम रहा होता हूँ। मुझे मतलब इतनी ज़्यादा सर्दी लगती नहीं है। आई डोंट नो लोगों को इतनी ज़्यादा सर्दी क्यों लगती है। इनफैक्ट ऑन दी अदर साइड मैं एंजॉय कर रहा होता हूँ। सर्दी हो रही हो, बारिश हो रही हो और आप कॉफ़ी पी रहे हो, हाँ, खिड़की के किनारे पे बैठ के, उसका मज़ा ही अपना है। देयर इज़ अ डिफरेंट फील टू इट। आई डोंट नो इफ़ यू कैन रिलेट टू दिस और नो, बट सर्दियों की बारिश और जो अंधेरा होता है ना, लाइक ब्लैक क्लाउड्स, उसकी फील ही कुछ और है। उसका देयर समथिंग टू इट, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट। अनफॉर्चुनेटली इस बार बच्चों को छुट्टियां भी नहीं हो रही विंटर्स की, बल्कि कोरोना की सिचुएशन की वजह से मे बी स्कूल्स बंद कर दें। लेकिन 2 वीक्स बैक आई रिमेंबर गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि बच्चों को छुट्टियां नहीं होंगी विंटर्स की। ऑलरेडी बहुत छुट्टियां हो चुकी हैं, बट नाउ अब मैं न्यूज़ में देख रहा था कि शायद कोरोना की वजह से बच्चों को दोबारा छुट्टियां दे दें। बिकॉज़ व्हाट आई रिमेंबर, जब मैं स्कूल जाता था तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि यार विंटर्स आ गई हैं, छुट्टियां होंगी। और सर्दियों की छुट्टियां ही कुछ और होती थी। सर्दियों का सबसे बुरा काम मुझे लगता था सुबह 6 बजे उठ के स्कूल जाना, रेडी होना, ठंडे ठंडे पानी से मुँह हाथ धोना, क्योंकि गीज़र ऑन जब तक हो रहा होता था तब तक तो मेरा स्कूल जाने का टाइम हो जाता था। तो मुझे याद है अक्सर ही मुझे ठंडे पानी से मुँह हाथ धोना पड़ता था। तो वो दोज डेज़ वर क्रेज़ी। मतलब बहुत मज़े के दिन होते थे स्कूल के। स्पेशली सर्दियों में बहुत मज़ा आता था। गर्मियों में तो दिल ही नहीं चाहता था जाने को। सर्दियों में जाने का दिल भी चाहता था, लेकिन ऑन दी अदर साइड सोने को भी दिल करता था। लेकिन स्कूल जाके खेल के मज़ा भी बहुत आता था। गरम गरम कोट पहनते थे। सो दोज वर फन डेज़। मतलब काफ़ी मज़े के दिन होते थे। एंड सैटरडे संडे का फिर वेट होता था कि सैटरडे संडे कब आएगा, जब आप ज़्यादा सोएंगे। और मैं बहुत सोता था। फिर 12-1 बजे उठता होता था। जहाँ पे आप 6 बजे उठ रहे हैं वहाँ पे आप फिर 12-1 बजे उठ रहे हैं। सो बचपन में सर्दियाँ बहुत ज़्यादा आप इंजॉय करते थे। अब ऑब्वियसली आप उस तरह नहीं इंजॉय कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस तरह की फीलिंग्स नहीं रहती हैं आप में। एंड बहुत प्रैक्टिकल आप हो जाते हैं। एंड दैट किड इन यू इज़ समवेयर कहीं गुम सा हो जाता है। बट स्टिल आई ट्राई टू, कहते हैं ना, रीलिव दैट मोमेंट। अभी भी मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि उस ज़माने को दोबारा जिया जाए और वो बचपन वाली फ़ील ली जाए जब सोने में बहुत मज़ा आता था, रज़ाई में। तो सर्दियों की बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे रज़ाई आ जाती है और रज़ाई में सर्दियों में सोना, इट्स जस्ट लाइक बहुत एक कोज़ी फीलिंग आती है। खामोशी में रज़ाई हो एंड यू वॉचिंग अ मूवी एंड इट्स कंप्लीट एम्बियंस आपके कमरे का क्रिएट होया होता है। मैं तो डिम लाइट करके रात को 10 बजे के बाद कोई मूवी सेलेक्ट की होती है मैंने,
तो वो देखते देखते आपको नींद आ जाती है. सो दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग थिंग. एंड आई डोंट नो आप कैसे इन्जॉय करते हैं अपनी सर्दियाँ. आप अपनी फैमिली के साथ आउटिंग करते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं. अब व्हाट आई रिमेंबर कि हम बचपन में बारबेक्यू बहुत करते थे सर्दियों में, और अंगीठी हमारी निकल आती थी, और हर वीकेंड को हर दूसरे दिन बारबेक्यू हो रहा होता था. तो ये इस तरह हम इन्जॉय करते थे अपनी सर्दियाँ. काफ़ी लोग होते हैं वो हिल स्टेशंस में चले जाते हैं, वो अपनी फैमिली के साथ किसी बर्फीले इलाके में चले जाते हैं. एंड अभी तो लाहौर में भी बहुत सर्दी हुई है बाय द वे. तो आई डोंट थिंक सो हिल स्टेशन जाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पूरा दिन ऑलमोस्ट अंधेरा ही रहता है. लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगा. दिस इज़ ओनली फॉर 10-15 डेज़. उसके बाद दोबारा चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, धूप निकल आएगी. बट आई विश सर्दियाँ ज़्यादा अरसे के लिए होती हैं और गर्मियाँ कम अरसे के लिए होती हैं. लेकिन ऑपोजिट है. स्मार्ट गाय. सो द स्मार्ट गाय इज़ इन द हाउस. स्मार्ट गाय को भी सर्दियाँ बहुत पसंद है. एंड स्मार्ट गाय हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस कि बारबेक्यू सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है उससे. तो आप अगर प्लान आउट कर रहे हैं बारबेक्यू करना और आप अच्छा बनाते हैं बारबेक्यू, तो आप बुला सकते हैं मुझे. मतलब वी कैन जैम टुगेदर, वी कैन डू समथिंग, यू नो व्हाट आई मीन. बट आई जस्ट वांट टू से कि इतने नेगेटिव माहौल में भी एक खुशी है. सर्दियाँ इट्स जस्ट अ ब्लेसिंग मुझे लगता है. तो ट्राई टू एन्जॉय इट विद योर फैमिली. एक कॉफ़ी बनाया करें आप दोपहर को, गैदरिंग किया करें अपनी फैमिली की, फ्रेंड्स की, कज़न्स की. आप जिसके साथ अच्छा जेल इन करते हैं उसको बुलाएं, उसके साथ टाइम स्पेंड करें. और एक वार्मथ आती है आप में सर्दियों में. आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं लोगों से. चिड़चिड़े आप कम होते हैं सर्दियों में. दैट इज़ ऑल्सो ट्रू. इट्स अ रिसर्च जो कि मैंने पढ़ी थी कि आप जो चिड़चिड़े लोग होते हैं ना, वो कम चिड़चिड़े हो जाते हैं सर्दियों में. तो ये भी एक अच्छी चीज़ है. सो दैट्स इट. बाकी गर्मियाँ तो आ ही जानी है, तो जितना हो सकता है सर्दियों को एंजॉय करें ज़्यादा से ज़्यादा. ओके बॉयज़ एंड गर्ल्स, बाकी की ज़िंदगी जिएंगे कल. अपना ख्याल रखें. आई एम आउट. पीस. बाय द वे, मैं बॉलीवुड और लॉलीवुड के पुराने गाने भी बहुत सुनता हूँ सर्दियों में. आई डोंट नो, बहुत एक फीलिंग आती है. कभी करके देखें, राहत मिलेगी आपको.